हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास एसएसटी के लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट करा था हमारा लेट्स ट्राई 7 है ना। आज हम कंप्लीट करेंगे उसके आगे से। तो उसके आगे दिया है द आइलैंड्स ऑफ इंडिया, इंडिया के आइलैंड के बारे में। देयर आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। दीज आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ इंडिया। अरेबियन सी में और अरेबियन सी जो कि वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट में है, वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। और ये जो आइलैंड्स हैं ये सब क्या है, इंडिया का पार्ट है। द ट्रू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आर, जो दो ग्रुप हैं आइलैंड्स के वो हैं लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में और अंडमान और निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में। द क्लाइमेट ऑफ दीज आइलैंड्स इज हॉट एंड ह्यूमिड, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। द लक्षद्वीप आइलैंड आर अ ग्रुप ऑफ 36 कोरल आइलैंड्स। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो 36 आइलैंड्स को मिला के एक आइलैंड जो है वो है लक्षद्वीप आइलैंड। However, people live only on 10 islands, जबकि लोग जो हैं वहाँ के सिर्फ 10 आइलैंड्स में रहते हैं। One cannot live on the other island because of the soil because the soil is soft and house cannot be built here। और बाकी की आइलैंड्स में इसलिए नहीं रह सकते लोग क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है कि वहाँ पे घर बनाए नहीं जा सकते। द आइलैंड्स आर कवर्ड विथ फ्लावरिंग प्लांट्स, सी ग्रासेज, शर्ब्स एंड कोकोनट ट्रीज। It is hot during the day but cool in the evening. कावरत्ती is the capital of लक्षद्वीप। देखो क्या बता रहा है कि जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सी ग्रासेस हैं और बहुत सारे शर्ब्स हैं, कोकोनट ट्रीज़ हैं। और दिन में तो यहाँ गर्मी होती है बट जब शाम होने लगती है तो वहाँ पे ठंडक होती है। और कावरत्ती जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड का कैपिटल है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर अ ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड्स ऑफ विच 38 आर इनहैबिटेबल। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो 300 आइलैंड से मिलके बना है और जिसमें से 38 आइलैंड्स हैं जहाँ पे नहीं रहा जा सकता। द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज पोर्ट ब्लेयर। जो अंडमान निकोबार का कैपिटल है वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर। द आइलैंड आर कवर्ड विद डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो आइलैंड्स हैं ये पूरे डेंस एवरग्रीन यानी कि हमेशा हरे रहने वाले फॉरेस्ट से कवर है। द एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रो इन द एरिया दैट गेट प्लांटी ऑफ रेनफॉल। एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ बनते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से बारिश होती है। दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एज दे डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। वहाँ कभी भी मतलब वो जो फॉरेस्ट हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, वहाँ कभी भी मतलब सूखता नहीं है, है ना। बलाउ एंड रेडवुड आर टू एवरग्रीन ट्रीज विच ग्रो हियर। बलाउ और रेडवुड जो है दो ट्रीज़ के नाम है एवरग्रीन ट्रीज़ के जो कि यहाँ पे लगते हैं कहाँ, अंडमान और निकोबार आइलैंड में। मैनी ट्राइब्स लिव इन दिस फॉरेस्ट। और बहुत सारे ट्राइब्स माने जो वो आदिवासी होते हैं वो इन फॉरेस्ट में रहते हैं। Many people visit the island to enjoy the beautiful scenery and water around them. Water sports like scuba diving and fishing are very popular among the tourists. बहुत सारे लोग ये आइलैंड्स में आते हैं यहाँ की ब्यूटीफुल सीनरी यानी इतने अच्छे अच्छे जो सीन है वहाँ की वो देखने के लिए। और वहाँ पे बहुत सारा पानी है तो वहाँ होते हैं वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि स्कूबा डाइविंग, फिशिंग, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ के टूरिस्ट में बहुत ज़्यादा फेमस है। डिड यू नो These islands were a naval base of the king who ruled South India in the 11th century. Today the soldier of Indian Army, Air Force and Navy has a base on these islands. यहाँ पर नेवल बेस था माने कि आर्मी यहाँ पे छुपती थी उन राजाओं की जो कि साउथ इंडिया में रूल करे हैं 11th सेंचुरी में, और अब वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स का बेस कैंप है, ठीक है। The cellular jail and or Kala Pani was built by the British. The Indian who fought against the British were kept here as prisoner. It is now a tourist spot. सेल्यूलर जेल या काला पानी, पहले के समय पे काला पानी की सज़ा होती थी। वो क्या होता था कि वहाँ पे ले जाके छोड़ दिया जाता था और वहाँ से आने का कोई रास्ता नहीं बचता था, ना खाने पीने के लिए कुछ रहता था और ना पे वहाँ पे जीने के लिए कोई सहारा। तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, जो उनके खिलाफ जाता था उसको वहाँ पे छोड़ के आ जाते थे। The Indian Navy has and the Coast Guard of India look after the water bodies, coastline and island of our country. इंडिया की जो नेवी है वो इंडिया के जो ये वाटर बॉडीज़ हैं जो किनारे पे हैं और जो आइलैंड्स हैं उनका ख्याल रखती हैं, ठीक है। डिड यू नो में क्या दिया है, देयर आर मैनी लाइट हाउसेज अलॉन्ग द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड इन द आइलैंड्स। बहुत सारे लाइट हाउसेज हैं यहाँ पे, ठीक है, कोस्ट लाइन नदियों के किनारे पे और आइलैंड्स पे। द लाइट हाउस इज़ अ टॉल टावर विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग लाइट एंड हेल्प्स टू वार्न और गाइड बोट्स एंड शिप एट सी। ये जो लाइट हाउसेज होते हैं ना इनकी जो लाइट्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके थ्रू वो क्या करते हैं, शिप्स को, बोट्स को यानी या तो वार्न करते हैं या फिर रास्ता दिखाते हैं, है ना।
दे आर वेरी यूजफुल फॉर द लोकल फिशरमैन, और ये लोकल फिशरमैन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है. सम लाइट ईयर हैव बिकम टूरिस्ट स्पॉट्स बिकॉज नाउ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज़ यूज्ड इन शिप. और अब जो है कुछ ऐसी जगहें जो है वो टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो शिप बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं. लेट्स लर्न न्यू वर्ड. न्यू वर्ड हमने क्या पढ़ा इसमें? क्रेव. क्रेव क्या होता है? टू कट आउट रॉक इनटू डिफरेंट शेप्स. क्रेव का मतलब होता है पत्थरों को अलग अलग शेप्स में काटना. हैरबर. हैरबर क्या होता है? स्मॉल सी पोर्ट जहाँ पर शिप्स या बोट्स जो है वो रखी जाती हैं. नेवल बेस. ऐसी जगह जो कि नेवी वालों को बिलोंग करती वो कहलाती है नेवल बेस. नेवल बेस. प्लीजेंट. प्लीजेंट माने बहुत ही अच्छा. प्योरीफाइड. प्योरीफाइड माने कि क्लीन करना किसी चीज़ को, है ना. स्कूबा डाइविंग. स्कूबा डाइविंग क्या है? ये एक तरीके का गेम है जो कि अंडर वाटर खेला जाता है. ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है, मतलब जो भी उस गेम को खेल रहा है उसको, और वो फिर उसके थ्रू सांस लेते हैं और नीचे मतलब पानी के नीचे पूरा घूमते हैं. सी पोर्ट. सी पोर्ट क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पर शिप्स जो हैं वो आती जाती हैं. स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन. स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन मतलब कि पतला पतला रास्ता फ्लैट लैंड का. ठीक है. लेट्स कनेक्ट में क्या दिया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इन द कोस्ट प्लेन्स. मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 4 टाइप्स ऑफ प्लांट एंड ट्रीज दैट ग्रो नियर योर हाउस. देखो, कोस्ट लाइन के आसपास तो अलग अलग तरीके के पेड़ लगते हैं, बट आपको आपके घर के आसपास कौन से पेड़ लगे हैं उनकी लिस्ट बनाना है. तो आपको सिर्फ 4 प्लांट्स के नाम बताना है. ठीक है, जो आप लोग करेंगे. फिर आते हैं हम वी केयर पे. People like to walk and enjoy picnic by the seaside on the beach. This is a picture of a beach. लोगों को बीच पे के पास जाना तो बहुत अच्छा लगता है ना, पिकनिक के लिए. अब ये जो है ये एक बीच की पिक्चर है. व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? मुझे तो यहाँ सिर्फ गंदगी दिख रही है. हु हैज़ डन दिस? और ये किसने किया? ये हम इंसानों ने ही किए हैं. डज इट लुक नाइस? क्या ये अच्छा दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है. राइट अ मैसेज ऑफ अबाउट 15 to 20 वर्ड्स टू अ पीपल हु हैव डन दिस. शेयर इट विथ योर क्लास एंड डिस्प्ले इट ऑन द नोटिस बोर्ड. आपको क्या करना है? 15 to 20 वर्ड में लोगों को ये बोलना है कि वो ये सारी चीज़ें ऐसे गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि इससे एक तो बीमारी भी फैलती है, और अब जब कोई और घूमने जाएगा तो उससे ऐसी गंदगी अच्छी लगेगी क्या? बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, है ना. और हमें पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए. तो आपको 15 से 25 वर्ड में ये चीज़ को लिखना है. ठीक है, और ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे. नेक्स्ट पेज में आप लोग देखेंगे कि हमने इस लेसन में पढ़े क्या हैं. जो हमने पूरा पढ़े हैं वो आपके लेट्स रिमेंबर भी दिया है. नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन्स विच आर लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट आर नोन एज कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. जो प्लेन्स जो लोकेटेड हैं कहाँ पे? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल वेस्ट और ईस्ट में किनारे पे, है ना, वो हैं कोस्टल प्लेन्स इंडिया के. देयर आर 2 कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया. 2 कोस्टल प्लेन हैं इंडिया के, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. द कोस्टल प्लेन लाइंग बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट आर नोन एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. जो कोस्टल प्लेन वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है, कहाँ पे? वेस्ट डायरेक्शन में, वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. और द कोस्टल प्लेन laying between the eastern घाट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट आर नोन एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. और वहीं ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो ईस्ट डायरेक्शन में कोस्टल प्लेन बसा है वो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. द 2 कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी. दोनों कोस्टल प्लेन कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में. गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर द रेड फीड रिवर दैट फ्लो फ्रॉम द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट थ्रू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है ये वो नदियाँ हैं जो कि वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जाके बे ऑफ बंगाल के पास जाके मिलती हैं. ठीक है. फिर द रिवर नर्मदा फ्लो फ्रॉम द हिल इन द ईस्टर्न घाट थ्रू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इनटू द अरेबियन सी. और जो नर्मदा नदी है वो ईस्टर्न घाट से निकलती है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन तक जाती है और अरेबियन सी में मिलती है. द लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी. लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कहाँ? अरेबियन सी में है. एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल. और वहीं अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, तो ये सब था जो हमने हमारे लेसन में पढ़े. आई होप आपको ये लेसन समझ में आया हो और पसंद भी आया हो. ठीक है, तो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है. आप लोग सब अपनी बुक को कंप्लीट करेंगे और जो भी वर्क है वो बुक में करना है. आई डोंट थिंक सो इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं. लेसन में तो कॉपी में आपको कुछ नहीं करना है, सारी एक्सरसाइज जो है वो बुक में कंप्लीट करनी है. ठीक है, और इसके आगे हम पढ़ेंगे न्यू लेसन न्यू वीडियो से. टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू.